तो गाइज़ आज हम लोग बात करेंगे इटर्नल लिमिटेड के बारे में। तो बेसिकली इटर्नल का जो क्वार्टरली रिज़ल्ट आया था, तो बहुत लोग ऐसा बोल रहे थे कि मार्केट में मैनिपुलेशन हो रहा है, क्योंकि इसका जो पीई रेशियो है वो करीबन 1000 के आसपास, 1000 का पीई है। एंड बाज़ार में, शेयर बाज़ार में अगर 100 का भी पीई होता है किसी कंपनी का, तो लोग डरते हैं उसमें इन्वेस्ट करने से, क्योंकि वो कभी भी करेक्शन वहाँ पे हो सकता है, कभी भी उसका प्राइस क्रैश हो सकता है। ओके, तो इटर्नल के केस में पीई जो है वो 1000 का है, बट फिर भी जो प्राइस है ये बढ़े जा रहा है, ग्रो किए जा रहा है। तो इसी के बारे में हमने सोचा कि अपना व्यू पॉइंट शेयर किया जाए आपसे कि मैं क्या फील करता हूँ, इसका प्राइस क्यों मतलब ऊपर जा रहा है, क्रैश नहीं कर रहा है। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स भी काफ़ी कोशिश किए, इसके बारे में वीडियो पोस्ट किया, मिलियंस एंड मिलियंस फॉलोअर्स है, लेकिन इसका प्राइस जो है वो नीचे नहीं ला पाए। मतलब 300 के आसपास था जब करीबन कुछ दिन पहले, 2-3 हफ्ते पहले इसका प्राइस 300 के आसपास था, एंड वहाँ से आज ये 328 रुपये हो गया। मतलब ऑलमोस्ट 10% इसका प्राइस ग्रो कर गया, जबकि लोग इतने नेगेटिव है इसके पीछे, इस कंपनी के पीछे काफ़ी लोग नेगेटिव है, क्योंकि ये पीई जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है एंड लॉस मेकिंग कंपनी था, बट रिसेंटली ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हुआ है। तो बेसिकली देखिए, मैं पहले बात ये कहना चाहूँगा कि ये जो इटर्नल लिमिटेड है, आप लोगों ने जोमेटो का नाम सुना होगा। जोमेटो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, राइट। तो बेसिकली ये जो दो चीज़ है, ये जो दो ब्रांड है, ये इटर्नल लिमिटेड पेरेंट कंपनी हो गई, इसके अंदर ये दो ब्रांड ऑपरेट करते हैं, राइट। तो जोमेटो के साथ क्या हुआ कि फूड डिलीवरी में उन लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट किया था। बिज़नेस काफ़ी इनिशियल डेज में ग्रो भी किया, बट देन ग्रोथ जो है अभी वो स्टैग्नेंट हो गया है। तो देखिए, रीज़न ये है कि जोमेटो बेसिकली करता क्या था, वो फूड डिलीवर करता था। मतलब रेस्टोरेंट में कि आपको जिस रेस्टोरेंट का खाना खाना है, जो आप ऑर्डर करो उनके प्लेटफॉर्म से, वो आपको घर पे खाना दे जाएंगे, राइट। बट बात ये है कि कितने लोग इंडिया में रेस्टोरेंट का खाना खाते हैं। सवाल ये जाता है कि इंडिया में कितने लोग जो हैं वो रेस्टोरेंट का खाना खाते हैं। डेली तो कोई नहीं खाता, बहुत ऐसे कम लोग मिलेंगे जो डेली दोनों टाइम रेस्टोरेंट का ही खाना खा रहे हैं, और जो खा रहे हैं तो वो बीमार भी पड़ जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि रेस्टोरेंट का जो फूड होता है वो उतना हेल्दी नहीं होता है। दो तीन 4 टाइम आप खाओ, आपका पेट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो यही रीज़न था कि नंबर ऑफ़ ऑर्डर जो पड़ती थी वो इनिशियल डेज में ग्रो करता गया, बट देन उसका मार्केट जो है ना वो लिमिटेड हो गया, क्योंकि हर घर में ऑर्डर होता भी नहीं था। हर घर का आदमी रेस्टोरेंट का खाना खाएगा भी नहीं, ये भी इम्पॉसिबल है। बहुत लोगों को शौक़ होती है कि वो घर का ही खाना खाए, होममेड फूड खाए, हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है एंड फ्रेश भी होता है, क्योंकि बहुत बार रेस्टोरेंट का खाना देखा गया है कि ख़राब निकल जाता है, राइट। तो यही रीज़न था कि जोमेटो का ग्रोथ जो था स्टैग्नेंट था, मतलब अभी ये स्टैग्नेंट हो गया है, ओके। बट अब हम लोग आते हैं कि ब्लिंकिट का क्या फ्यूचर है। तो देखिए, ब्लिंकिट में क्या है ना कि बेसिकली जो ग्रॉसरीज़ का आइटम हो गया, ठीक है, मोस्टली ग्रॉसरीज़ का आइटम हो गया, या वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया, या एनीथिंग। मतलब मैं देख रहा हूँ लिस्ट काफ़ी हाई है। मैं भी ब्लिंकिट का कस्टमर हूँ, लगभग डेली मेरे यहाँ से ऑर्डर हो जाता है ब्लिंकिट को, एंड काफ़ी अच्छा उनका यूनिक सा आइडिया है कि 10 मिनट के अंदर वो सामान जो है आपके घर पे डिलीवर कर दे रहे हैं। तो बेसिकली ब्लिंकिट जो है, ब्लिंकिट की ग्रोथ की वजह से इटर्नल लिमिटेड का जो शेयर प्राइस वो ऊपर भाग रहा है, और बाज़ार को भी यही लगता है कि इन कमिंग डेज में ना, कमिंग ईयर्स में इसका जो ग्रोथ रेट है ये और ज़्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि ये लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, बिज़नेस काफ़ी फिजिबल है, ये रहेगा क्यों? क्योंकि देखिए, ये कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है लोगों को, एंड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही है, प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल है।
इनफैक्ट डिस्काउंटेड प्राइस में ये लोग सेल कर रहे हैं। मैं कश्मीर से ड्राई फ्रूट्स मंगाता था, कल ही मैं प्राइस चेक कर रहा था, 800 रुपये का जो 500 ग्राम का जो ड्राई फ्रूट्स होता है जो मैं कश्मीर से मंगाता था, वो ब्लिंकिट में 450 में अवेलेबल है। जस्ट इमेजिन, मतलब ऑलमोस्ट हाफ का डिफरेंस है। एंड कश्मीर से जो मैं ऑर्डर करता था वो 7-8 दिन, कभी कभी 10 दिन लग जाते थे घर आने में। ब्लिंकिट तो मुझे 10 मिनट में सामान दे देता है। तो मैं चाह के भी ना, अगर मैं कश्मीरीज को सपोर्ट भी करना चाहूँ तो भी मैं चाह करके मैं मतलब चलो 1-2 बार ऑर्डर कर भी दिया इन फ्यूचर, तो फिजिबिलिटी यहाँ नहीं है ना, बिज़नेस फिजिबल है ही नहीं। मतलब 7-8 दिन 10 दिन वो कौन वेट करने वाला है। आपको अभी चाहिए सामान, 10 मिनट में वो लोग पहुँचा दे रहे हैं। सामान भी काफ़ी फ्रेश है, आधा दाम में दे रहे हैं। तो यही रीज़न है कि ब्लिंकिट का जो सेल्स का जो फिगर ये काफ़ी ग्रो कर रहा है। एंड इटर्नल लिमिटेड का जो शेयर प्राइस है वो भी भाग रहा है। अब कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि जैसे जोमेटो का भी एक था कि मतलब एक लेवल पे पहुंच गया, उसके बाद वो ग्रो नहीं कर पा रहा था उसका सेल्स, तो ब्लिंकिट के साथ भी यही होगा। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो ग्रॉसरीज का जो मार्केट है ये काफ़ी बड़ा है। ग्रॉसरीज का जो मार्केट है ये काफ़ी बड़ा है, और ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ये हर घर में, अगर अभी तो मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है इस चीज़ के बारे में कि 10 मिनट में सामान आता भी है। जैसे जैसे पता चलेगा लोग सामान मंगवाएंगे, क्योंकि उनका पैसा भी बच रहा है, कंफर्ट मिल रहा है। किसी को शौक नहीं होता कि झोला लेकर या बैग लेकर वो ग्रॉसरीज वाले के पास जाए, 2 बैग एकदम भर के घर पे लेकर आए। मतलब हमारे एरिया में ही ग्रॉसरीज वाले का इतना एटीट्यूड है रहता है कि जैसे एक ग्रॉसरी वाले भैया थे, मैं उनको बोला कि 25 किलो चावल है, आप जो बैग है मेरे घर पहुंचा दो। उनका एटीट्यूड था कि नहीं, घर तो मैं नहीं पहुंचाऊंगा, जिसको आपको ले जाना है आप यहाँ से लेके जाओ, जैसे आपको ले जाना है साइकिल से, रिक्शा से, आपका इच्छा, बट मैं पहुंचाऊंगा तो नहीं। रूडली उसने मुझे मुंह पे कह दिया। उसके बाद एक और ग्रॉसरी वाला भैया अंकल है, वो तो भैया नहीं कहूँगा, दूसरा वाला अंकल है, तो इसको करीबन मैं कोई सामान, अगर मुझे मान लीजिए राइस का बैग मंगवाना है 25 किलो का या 30 किलो का, तो इनको मैं 10 बार मुझे बोलना पड़ता था, 5 दिन 6 दिन में 10 बार मैं तगाता करता था, तब जाके वो पहुंचाते थे। तो इतना एटीट्यूड कौन झेलेगा भाई साहब। प्राइस भी आप डिस्काउंट नहीं दे रहे हो, ऊपर से इतना एटीट्यूड झाड़ रहे हो, तेवर झाड़ रहे हो। यहाँ हमें प्राइस भी डिस्काउंटेड प्राइस में हमें सामान मिल रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये तो मैंने मेंशन ही नहीं किया, क्वालिटी का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं हो रहा है। मतलब फूड के केस में था कि क्वालिटी इशू हो जाती थी। घर का खाना, कोई भी रेस्टोरेंट कितना भी अच्छा फूड बना ले, घर का खाना के साथ वो कम्पीट नहीं कर सकता। तो बट यहाँ ग्रॉसरीज, बट ये जो ब्लिंकिट है, ये ग्रॉसरीज का जो मतलब सामान जो सेल करते हैं लोग, मोदी खाना वाले, तो इनके साथ कम्पीट कर रहा है। तो क्वालिटी के साथ तो क्वालिटी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है यहाँ पे। प्राइस भी आपका बच जा रहा है, ओके। एंड लोगों को अभी पता नहीं है, अगर लोग जान जाएंगे तो हर घर में ना, हर घर का आदमी ग्रोसरीज जो है ब्लिंकिट के थ्रू ही मंगाएगा। मेरा ये अपना व्यू पॉइंट रहता है। यही रीज़न है कि देखिए, मतलब आप ग्रोथ का फिगर देखोगे ना, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा लिटरली। मतलब डबल का ग्रोथ हो रहा है। 2018 में सोचिए 466 करोड़ का रेवेन्यू था इटर्नल लिमिटेड का, 466 से सीधे 1300 करोड़ हो गया, मतलब मोर देन डबल। 2019 में 1300 से 2600, 2020 में 2600 हो गया, ठीक है। 2021 में 2600 से 1900 हुआ, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि उस वक्त लॉकडाउन था तो लोग 2000 FY21 में 3 क्वार्टर तो ऐसे ही वेस्ट हो गया, किसी ने कुछ खास ऑपरेट किया नहीं होगा। देन फिर सडनली 2022 में देखिए डबल रेवेन्यू पोस्ट किया कंपनी, मतलब 2000 से सीधा 4000 का रेवेन्यू पोस्ट किया। 2023 में 4000 से 7000 हुआ रेवेन्यू, 2024 में 7000 से 12000 हुआ, 2025 में 12000 से 20000 हुआ। एंड अभी जून क्वार्टर का रिजल्ट आया तो उसमें 7100 के आसपास का
रेवेन्यू पोस्ट किया है फर्स्ट क्वार्टर में। तो अभी 4 क्वार्टर है, टोटल 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में। तो अगर इस रेट से भी मतलब अगर 7,000 रिमेनिंग क्वार्टर्स में भी रेवेन्यू पोस्ट करता है इटर्नल लिमिटेड, तो भी इसका जो है मतलब FY26 में 28,000 करोड़ का रेवेन्यू ये पोस्ट करेगा। तो ग्रोथ आप समझ रहे हो, मतलब 40% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। मतलब एट वर्स्ट सिनेरियो 40% का ईयरली ग्रोथ होने वाला है कमिंग क्वार्टर में, कमिंग फाइनेंशियल ईयर में। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि उससे भी ज़्यादा होगा, 50-60% पकड़ के चलो आप। तो यही रीज़न है कि ये जो बिज़नेस मॉडल है ये फिजिबल है। ब्लिंकिट का जो बिज़नेस मॉडल है काफ़ी फिजिबल है, ये सर्वाइव करेगा और काफ़ी ग्रो भी करेगा, क्योंकि हर घर में इसका डिमांड होने वाला है। हर घर के लोग इन फ्यूचर, मेरा ये मानना है कि ब्लिंकिट से सामान मंगाएंगे। एंड आप खुद कैलकुलेट कर लो कि जब इतना सामान आएगा तो पूरा ग्रॉसरीज़ का जो मार्केट है ना वो पूरा ख़त्म हो जाएगा कमिंग मतलब 7-8 साल में। मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है कि ये ग्रॉसरीज़ वाला जो छोटा मोटा किराना स्टोर है ये सर्वाइव भी कर पाएगा। तो रीज़न यही है। तो यही रीज़न है कि प्राइस जो है आज मतलब 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इटर्नल लिमिटेड का, एंड ये बढ़ेगा। एंड मे बी जो सेल्स का जो फिगर है ये आफ्टर 5 ईयर्स शायद हमें 1 लाख करोड़ का भी फिगर क्रॉस कर जाए, जिस रफ्तार से ग्रो कर रही है। एंड जितना इसका डिमांड बढ़ने वाला है, मतलब मेरे एनालिसिस ये बोलता है कि 2030 तक 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू कमाएगी ये इटर्नल लिमिटेड। तो आप खुद अभी कैलकुलेट करके देख लो कि 1 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू जो भी कंपनी कमा रही है मार्केट में, उसका मार्केट कैप कितना है? 10 लाख करोड़ के आसपास। मतलब 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप होना चाहिए, विच मीन्स कि इटर्नल लिमिटेड अगर 5 साल और अच्छे से ग्रो करता है इस रफ्तार से तो 3 टाइम्स भी हो सकता है यहाँ से। एंड काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट है, मुझे रिस्क नहीं नज़र आता। एंड प्रॉफिट की बात हुई तो देखिए, जब उतने हाई लेवल मार्जिन में काम होंगी एंड किराना स्टोर जब बंद होने लगेंगे ना, तो प्राइस इनका भी बढ़ जाएगा। आज जो आपको डिस्काउंट में क्यों दे रहे हैं सामान, क्योंकि इनको मार्केट कैप्चर करना है। ये वो जियो वाला ही गेम का होगा यहाँ पे, कि जियो इनिशियली जब आए फ्री में सर्विस दिया, टेलीकॉम कंपनी आधे से ज़्यादा जब उठ गई तो उसके बाद आज भी वो रेट बढ़ाए जा रहे। बट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको रिचार्ज करना ही पड़ता है, क्योंकि डुओपोली है। डुओपोली भी नहीं, 3 कंपनी थी, 4 कंपनी है, बट मोस्टली एयरटेल एंड जियो का ही नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। तो जब जियो अपना प्राइस बढ़ाती है तो एयरटेल भी बढ़ा देती है, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता, तो आप क्या करोगे, आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ भी वही गेम होने वाला है। 4-5 ईयर्स तक कंपनी जो है वो सेल्स अपना इसी तरह ग्रो करेगी, मार्केट कैप्चर करेगी। एंड देन जैसे जैसे किराना स्टोर बंद होने लगेंगे तो रेट जो है ये अपना प्रोडक्ट का बढ़ाएगी एंड वहाँ से ठीक ये प्रॉफिट कमाएगी। जब मान लीजिए 1 लाख 1.5 लाख करोड़ का सेल होगा तो थोड़ा सा भी ये अपना प्राइस बढ़ाएंगे तो आराम से ये नेट प्रॉफिट आराम से 10-20 हज़ार करोड़ 30 हज़ार करोड़ कमा सकती है। तो यही रीज़न है कि इन्वेस्टर्स जो है इस कंपनी को अभी भी पसंद कर रहे हैं। फंड मेरा अभी अदर मतलब स्टॉक्स में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, नहीं तो मेरे पास अगर कुछ सरप्लस फंड होता तो मैं भी इटर्नल लिमिटेड को बाई करता। सो दिस इज़ इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।